हाय दोस्तों, केमिस्ट्री बाय सुजीत में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वीबीटी, सीएफटी और कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और होमो एंड हेटेरोलिप्टिक के बारे में। तो सबसे पहले वीबीटी के बारे में कुछ सवाल और हैं जो इसके पहले ही हमने जो इसका पहला हमने वीडियो बनाया था वीबीटी पर, तो उस पे हमने सारी चीज़ें बता दी थी। और इसमें 4 क्वेश्चन और हैं जिसमें हमें संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर आबंध की प्रकृति की विवेचना कीजिए। मतलब क्या है, इसमें युग्मित और अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है और यह स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में बताना है कि यह अष्टफलकी है कि चतुष्फलकी है। ओके, तो चलिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कि 6 6 और 6 मतलब ये 3 है और ये हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। ठीक है, बाइडेंटेट लिगेंड है। तो लगभग देखा जाए तो सब में ही क्या है, अष्टफलकीय संरचना पाई जाएगी। तो इसको कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये सवाल लगाने से पहले आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में ज्ञान होना अवश्य होना चाहिए। और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का जो हमने वीडियो है वो इसके पहले वाले वीडियो में हमने दे दिया है, जिसमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में और दुर्बल लिगेंड यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के बारे में बताया है। तो भी वीडियो आप देख लीजिए, वो वीडियो देख करके फिर इस वीडियो पे आइए तो ज़्यादा समझ में आएगा। आशा करते हैं कि जो आप पहला वीडियो आपने देखा तो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि आने वाला वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, अगर FeCN होल 6 माइनस 4 अगर देखें, ठीक है, सबसे पहले वाले पे बात कर लेते हैं। चलिए, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है FeCN का होल 6 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, SFL है यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, सबको पता ही होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाए तो कैसे होगा, F, ठीक है, x हो जाएगा -1 6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -4 इधर जाएगा, तो यानी x बराबर +2 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको नहीं निकालना आता है तो हमने इससे पहले वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आसानी से आ जाए। तो चलिए, यहाँ पर Fe जो है वो +2 के फॉर्म में है। वी नो दैट, हम जानते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर बनाते हैं, सीधे इसका बनाते हैं क्योंकि अभाव के नियम से आप बनाना आता होगा। नहीं बनाना आता इसका पहले वाले वीडियो देखिए, आपको बनाना आ जाएगा। यहाँ डायरेक्ट करते हैं टाइम को बचाते हुए, तो आर्गन हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 3d6 4h2। यहाँ पर हमने क्या किया है, 4p0। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक चीज़ कर दी है, यहाँ पर क्रमागत हमने रख दिया है। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर क्या होगा, Fe+2 का बनाना था तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गन 3d6 कॉमा 4s0 कॉमा 4p0। हम जानते हैं कि यहाँ पर s से 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, s से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Fe+2 में निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि ये आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इलेक्ट्रॉन आयरन का क्या होता है, 26 एटॉमिक नंबर होता है, तो 26, आर्गन 18 होता है, 18 2 20 और 6 26। ओके, यहाँ पर Fe+2 का हमने बनाया कैसे कि Fe से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, Fe+2 बचता है और +2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहाँ पर Fe+2 की है। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं। 3d6, चलिए 1 2 3 4 बन गए खाने और एक 5 बना देते हैं। S बना देते हैं और P के 3 खाने बना देते हैं। ठीक है, चलिए 3 खाने बन गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पर D में 6 इलेक्ट्रॉन भरने की। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्या करते हैं, नया बॉक्स बनाएंगे। ये तो हमारा ग्राउंड स्टेट था। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, चलिए, यहाँ पर हमने 3 बना लिया। अब हम क्या करेंगे, चूंकि आगे बात करते हैं, चूंकि Cn कैसा है, SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कराएगा और जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर बना लेंगे। ठीक है, पेयर बना लेंगे और यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हमने देखा कि यहाँ 2 कक्षा खाली हो गए, 2 कक्षा खाली हो गए तो 6 Cn क्या होंगे। अब यहाँ पर 6 Cn अटैक करेंगे, ये Cn 6 वाले नेक्स्ट ऑर्बिटल में आके फिट हो जाएंगे, 1 2 3
4, 5, 6, ठीक है। तो फिर अब हमने देखा ये हमारा डी था, ये हमारा एस था, ये हमारा पी था। हमने क्या देखा कि डी के 2 कक्षक, एस का 1 कक्षक, पी के 3 कक्षक, यानी क्या बना रहा है, संकरण क्या है, DsP D2sp3, यानी ये क्या होता है, अष्टफलकी होता है, ठीक है। अष्टफलकी होता है। इसका वीडियो बहुत जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो देने वाले हैं कि संकरण से हम लोग शेप कैसे बनाएंगे, ठीक है। पूरी लिस्ट है, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। और अगर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो एक चीज़ और है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हैं, 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 तो यहाँ पर देखो कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय, ठीक है, प्रतिचुंबकीय, ठीक, डायामैग्नेटिक है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Fe F6 है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, Fe F6 यानी यहाँ क्या है, फ्लोराइड आयन है। फ्लोराइड आयन क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। आपको पता होना चाहिए कौन सा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड। अगर इसमें देखा जाए तो Fe+3 के फॉर्म में है, ठीक है। कैसे, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, यहाँ पर -6 हो जाएगा, उधर जाएगा +6 हो जाएगा, -3 घट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा Fe+3। अगर अब इसकी बात करें हम, तो यहाँ पर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो आयरन होता है, ओके, जो आयरन होता है, जो इसकी थर्ड स्टेज होती है, थर्ड स्टेज जो होती है वो एनडी कक्षक का उपयोग करता है, बर्निंग के लिए एनडी कक्षक का क्या करता है, उपयोग करता है, ठीक है। अभी समझेंगे ये क्या होता है आखिर। एनडी मतलब एन यहाँ पर 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है, डी कक्षक ही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एफई। यहाँ पर भी आपने क्या देखा था कि ये वाला सीन देखा था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, अब यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो सीधे लिखते हैं आर्गन, ठीक है, 3d5, 4s0, 4p0, 4d0। ओके, हमने क्या कहा कि डी कक्षक 4p तक तो हमने यूज किया था, 4p के बाद आता है 5s। 5s को यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, 5s को इन्होंने हाइड कर दिया है और s का प्रयोग नहीं करता है कक्षक को, और 4p के बाद सीधे क्या करता है, d कक्षक का प्रयोग करता है। कौन, Fe+3। जब ये संकरण करेगा तब ऐसा होगा, ठीक है। तो चलिए, बस इसमें अब क्या था, बन गया हमारा स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए, ये दुर्बल लिगेंड है, और दुर्बल लिगेंड होने की वजह से होगा क्या कि यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। इसमें पेयरिंग नहीं होगी, 1 2 3, 1 2 3 4 और 1 5, फिर एस का बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर पी के 3 बनाएंगे, फिर डी के 5 बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो चलिए 5 आर्गन हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से, ध्यान दो, वीक फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये इनकी पेयरिंग नहीं करा पाएगा, और जब पेयरिंग नहीं होगी तो जो एफ आएगा यहाँ से एफ शिफ्ट होगा, ठीक है। यहाँ से एफ क्या होगा, शिफ्ट होगा। तो देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब क्या होगा, ये तो अनुचुंबकीय है, क्योंकि क्या है, अनुचुंबकीय, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हैं, ठीक है। सबको ऐसे दिखा दो। चलिए, अब हम बात करेंगे तो sp3 और d2 इसका क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। मतलब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण है। कैसा संकरण है, sp3d2, ये भी होता है ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, अष्टफलकी, ऑक्टाहेड्रल, अष्टफलकी होता है। ओके, तो चलिए दूसरा एक और ले लेते हैं। चलिए इसका हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर तो CO ऑक्जिलेट है, 3 है, -3 है। अगर इसका निकालेंगे तो यहाँ C2O4 -2 होता है, 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, ठीक है। इसको x मान लेंगे, प्लस हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बराबर -3 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या होगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस यहाँ पर हो जाएगा, x बराबर कर लो, यहाँ पर हो जाएगा -3 + 6, तो x बराबर +3, ठीक है। यानी कोबाल्ट यहाँ क्या है, कोबाल्ट यहाँ पर +3 की कंडीशन में दिख रहा है। तो कोबाल्ट का होता कितना, 27 होता है। तो चलिए नोट कर लेते हैं, आर्गन होगा, ठीक है। पहले कोबाल्ट का बनाते हैं, ठीक है। चूंकि C2O4 एक क्या है, प्रबल लिगेंड है, ध्यान देने वाली बात है, प्रबल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है,
तो Ar हो जाएगा 18, फिर हो जाएगा 4H2, फिर हो जाएगा 3D7, फिर हो जाएगा 4P0। चलिए आगे बात करते हैं हम। इसमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसको क्रमागत रख लेते हैं। क्रमागत जैसे ही रखेंगे यहाँ पर हो जाएगा आर्गन, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 3D7 और फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या 4H2 4P0। अगर हम आगे बात करें यहाँ पर देखिए 27 होता है ना आर्गन का, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये निकलेंगे, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन ये निकल जाएंगे और ये किससे निकलेगा तो बचेगा क्या आर्गन और 3D6, ठीक है, 3D6 बचेगा। चूंकि C2O4, ध्यान देने वाली बात है, चूंकि C2O4-2 बाइडेंटेट लिगेंड है तो ये 2 बॉन्ड बनाएगा, बाइडेंटेट लिगेंड है, ठीक है, ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो टोटल बनाएंगे 3 दूनी 6, यानी 6 बॉन्ड बनाएगा। 6 बॉन्ड बनाने की कंडीशन में क्या होगा, सेम आप देख लिए, मैं करके नहीं बता रहा हूँ, आप ये वाला फॉर्मूला कॉन्सेप्ट लगा लीजिए, यही वाला जो 3D6 हो गया, 4H0 हो गया, 4P0 हो गया, सेम यही बना लीजिए और इसका जो संकरण बनेगा वो D2sp3 ही बनेगा और अष्टफल की इसकी संरचना बनेगी, ठीक है, ओके। चलिए तो कुल मिला के अगर इसमें कहें हम तो इसकी जो संरचना है D2sp3 बनेगी और ये भी क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, OH। अब आगे बात करते हैं, एक और है यहाँ पर, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है COF6-3, इसमें भी कोबाल्ट क्या होगा, कोबाल्ट +3 में होगा, ठीक है। चूंकि आप सभी लोग जानते हैं F क्या है, FWFL है, तो यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट। वीक फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग नहीं कराएगा, तो पेयरिंग नहीं कराएगा तो यहाँ पर सीधे लिखते हैं आप, ठीक है, आपको आइडिया हो गया होगा। सीधे कोबाल्ट +3 का लिख लेते हैं। आर्गन लिखेंगे 3D6 लिख लेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि चलिए पूरा लिख लेते हैं। 3D7 27 हो गया और ये हो गया 4H2, यहाँ हो गया 4P0। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर से निकलेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर्गन 3D6 4S0 4P0, ओके। चलिए अब आर्गन क्या है, ये यहाँ पर इसका बन गया है, ऊपर जो है कोबाल्ट का था 27 होता है कोबाल्ट का, ध्यान देने वाली बात है। कोबाल्ट कितना एटॉमिक नंबर होता है 27, तो 27 का ये हमने बनाया था और कोबाल्ट +3 का ये हमने बनाया। अब डी में 6 होते हैं, ध्यान देने वाली बात है। चलिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एस का बना लेंगे और यहाँ पर पी का बना लेंगे, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4 3, एक 3 ही होते हैं, ठीक है। चलिए रुक जाइए, चलो चलिए, पी के कितने होते हैं 3, ठीक है। चलिए ये भी क्या होगा कि CO+3 है, ठीक है, ND कक्षा का उपयोग करेगा और यहाँ आ जाएगा 4D, ठीक है, 4D आगे हम D बना लेंगे। ऑक्टाहेड्रल में ND कक्षा का उपयोग का ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो चलिए D में पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है, D में इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। चूंकि WFL है तो इनकी जो है बॉन्डिंग नहीं करा पाएंगे, मतलब क्या है इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन जो F है, यहाँ पर जो F लिगेंड है वो F लिगेंड यहाँ से भरना स्टार्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पर बन रहा है sp3d2, sp3d2। अब ये वाला जो है, जो हमने अभी बनाया बताया है, ये वाला सेम क्या है, ये देखिए ऊपर मैंने इसका भी बताया sp3d2, ओके, Fe+3 वाले का, और ये ऑक्टाहेड्रल में ही रूल फॉलो होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये 4 क्वेश्चन और थे जो वीबीटी से क्वेश्चन आने वाले थे एग्जाम में, तो आप इनको फटाफट अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है, हो सकता है आपके टेस्ट में भी आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन सेफ्टी से आता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को प्रयुक्त करते हुए समझाइए कि हेक्सा मैग्नीज सेकंड आयन में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो चलिए हेक्सा एक्वा मैग्नीज, ठीक है, तो सबसे पहले हेक्सा एक्वा मैग्नीज बना लेते हैं। हेक्सा एक्वा मैग्नीज यानी Mn हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या है मैग्नीज सेकंड, तो हेक्सा एक्वा बन जाएगा। चलिए हेक्सा एक्वा मतलब 6 पानी है, ठीक है। अब सेकंड आयन है तो ऐसा क्या करें, यहाँ पर लगा देंगे हम +2,
ठीक है, +2 लगा दिया हमने। अब ये 0 हो जाएगा, इससे ऑक्सीडेशन क्या हो जाएगा, Mn जो होगा वो +2 में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीकरण अवस्था +2 मैंगनीज का विन्यास 3d5 होता है। तो मैंगनीज का होता कितना है, ध्यान देने वाली बात है, 25 होता है। ठीक है, 25 मैंगनीज होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है आर्गन। यहाँ हो जाएगा 3d5 और यहाँ हो जाएगा 4s2। हम क्रमागत सीधे लिख दिए, ठीक है, क्योंकि 4s2 पहले होगा, 3d5 बाद में होगा। अब Mn+2 का जब बनाएंगे, Mn+2 का बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आर्गन और यहाँ हो जाएगा 3d5। तो 3d5 होता है। ठीक है, समझ में आ गया। लिगेंड के रूप में H2O दुर्बल क्षेत्र लिगेंड की उपस्थित, देखो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, यहाँ पर क्या है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड कौन सा है, H2O है। क्योंकि हमने इसके पहले भी वीडियो में हमने H2O को क्या रखा था, दुर्बल लिगेंड में रखा था। क्योंकि H क्या करता है, H2O क्या करता है, H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। ठीक है, या फिर H2O को ही ले लें तो वो दुर्बल क्षेत्र लिगेंड में आता है, न्यूट्रल होता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं D5 में। अब D5 के बाद हम 4s0 कर लेंगे और यहाँ पर क्या कर लेंगे, 4p0। चूंकि ये VBT का नहीं है तो यहाँ पर ये मेथड अप्लाई नहीं होता है। ये हमारा क्वेश्चन है CFT का। ठीक है, तो CFT में एक फिगर बनाएंगे। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, 3d5 होते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन फिल कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ये तो होता है हमारा GS स्टेट, ग्राउंड स्टेट होता है। जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो EG कक्षक में क्या होता है, T2G ग्राउंड स्टेट। देखो T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है। ये जो है CFT के अनुसार T2G EG में स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि ऑर्बिटल के भी नेम यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए पांचों इलेक्ट्रॉनों को भर लेंगे। यहाँ पर पांचों इलेक्ट्रॉन जब दुर्बल लिगेंड है तो क्या होगा, पांचों इलेक्ट्रॉन अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट हो जाएंगे और पेयरिंग नहीं करेंगे। तो इस तरह से T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे और EG में भी क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अर्थात सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, अयुग्मित है। ठीक है, जबकि CN में क्या होगा, CN देखो यहाँ पर क्या है, हेक्सासाइनो, जबकि हेक्सासाइनो आयन आयन में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, हेक्सासाइनो आयन में अगर साइनाइड दे देंगे तो साइनाइड देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब CN की कंडीशन में क्या होगा, CN यहाँ पर क्या है, एक प्रबल लिगेंड क्षेत्र है और प्रबल लिगेंड क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर CN 5 इलेक्ट्रॉन जो है इनके, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पर देखो 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, यहाँ पर क्या स्फेरिकल हो जाएगा, फिर यहाँ से स्प्लिट हो जाएंगे, ये बैरी सेंटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे EG और ये हो जाएगा T2G। अब T2G में जब 5 इलेक्ट्रॉन ये प्रबल लिगेंड है तो पहले क्या होगा, ये कक्षक भरेंगे। ठीक है, पहले ये कक्षक भरेंगे तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ठीक है, तो बस यही होता है यहाँ पर प्रबल लिगेंड और दुर्बल लिगेंड में जो है CFT के अकॉर्डिंग। ठीक है, CFT थोड़ा सा एडवांस है लेकिन जो इंटर में आता है उसके लिए यहाँ पर पर्याप्त है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। ठीक, तभी हम पूरा एक CFT पे वीडियो बना देंगे, लॉन्ग वीडियो। ओके, चलिए कुछ थ्योरी पार्ट और है यहाँ पर, जैसे उपसंयोजन, बहुफलक। बहुफलक मतलब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन। केंद्रीय परमाणु आयन सीधे जुड़े परमाणुओं की द्विस्थान व्यवस्था यानी स्पेशियल अरेंजमेंट को उपसंयोजन बहुफलक कहते हैं। इनमें अष्टफलकी, वर्ग समतली, चतुष्फलकी मुख्य हैं। उदाहरण में देखा जाए तो CONH3 का होल 6 + 3 अष्टफलकी है, 6 है तो यहाँ पर अष्टफलकी है, 4 है तो चतुष्फलकी है और यहाँ पर भी 4 है तो वर्ग समतली है। इन दोनों के ही एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में कराए हैं और कैसे वर्ग समतली ये PtCl4 और कैसे NiCO4 चतुष्फलकी है इसके बारे में बताया है। तो आप जाकर को वो वीडियो देख लीजिए। दूसरी बात यहाँ पर कुछ जो है यहाँ पर स्ट्रक्चर्स दिखाए गए हैं, जैसे अष्टफलकी। तो अष्टफलकी में एक लिगेंड ऊपर होता है, दूसरा लिगेंड नीचे होता है और ये चारों लिगेंड क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। ये जो डैश करके आपको दिख रही है, ये डैश लाइन है, ये वेज लाइन है और ये एक लाइन है जहाँ पर हमें क्या दिखता है, बराबर, ये प्लेन में होता है। ठीक है, और ये प्लेन से पीछे लाइन है, यानी डैश में जो दिख रहा है वो पीछे है। ठीक है, जो भी डैश में दिखेगा आपको पीछे मान के चलना है उसको। जैसे ये तो डैश में दिख रहा है, ये पीछे है, ये आगे फ्रंट में है, वेज है तो ये आगे है। इसके बारे में वो भी बताएंगे कि ये सब होता क्या है। ठीक है, वर्ग समतली ये चारों प्लेन में है। ठीक है, और त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ये देखो बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है, ये और ये, यानी ये तीन जो है प्लेन में है।
ठीक है। 3D स्ट्रक्चर इसके बाद हम वीडियो बनाने वाले हैं जहाँ पर आपको इसका 3D स्ट्रक्चर आपको मिलने वाला है। तो 3D स्ट्रक्चर में आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन और रह जाते हैं इस चैप्टर में। एक होता है होमोलिप्टिक, दूसरा होता है हेटेरोलिप्टिक। होमोलिप्टिक क्या होते हैं? संकुल जिनमें धातु परमाणु केवल एक प्रकार के धाता समूह यानी एक ही प्रकार का लिगैंड होता है, होमोलिप्टिक कहलाते हैं। जस्ट लाइक CONH3 यानी एक ही टाइप का लिगैंड है। यहाँ पर देखो एक ही टाइप का लिगैंड है। ओके, इस टाइप के क्या होते हैं? होमोलिप्टिक होते हैं। हेटेरोलिप्टिक की बात करें तो ऐसे क्या होते हैं कि अधिक प्रकार के लिगैंडों से जुड़ा होता है, यानी एक से अधिक प्रकार के लिगैंडों से। तो हेटेरोलिप्टिक संकुल कहलाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर 2 टाइप के लिगैंड हैं, एक NH3 है और दूसरा क्या है? Cl2 है। एक NH3 है, यहाँ पर दूसरा क्या है? Cl है। तो जब कोऑर्डिनेशन यानी CMA, ठीक है? जब सेंट्रल मेटल एटम 2 से ज़्यादा लिगैंडों से जुड़ा हो, ठीक है? और अलग-अलग लिगैंड हो। एक ही लिगैंड ना हो कि NH3 2 है तो आपका जो है हेटेरोलिप्टिक हो जाएगा, नहीं होगा। हेटेरोलिप्टिक हेटेरोलिप्टिक तब होगा जब लिगैंड 2 टाइप के हों। 2 टाइप का मतलब समझ रहे हो? अलग-अलग लिगैंड हो, लगे चाहे जितने हों अलग बात है। या तो 4 लगे होंगे या तो 6 लगे होंगे, ठीक है? चलिए, यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक टाइप के एक टाइप जिसमें लगे होते हैं वो होमोलिप्टिक होता है, जो 2 टाइप के होते हैं वो यहाँ पर हेटेरोलिप्टिक होता है। बहुत ही ईज़ी है और ये क्वेश्चन बोर्ड में आता भी है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो मुझे कमेंट में बिल्कुल बताइए। मैं आपको उसको एक बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है, उस टॉपिक को। चलिए धन्यवाद।